अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं टोटल उर्दू स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स और मैं हूं मोहम्मद जमील रज़ा। जी दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास नंबर 14 और इस क्लास में हम बात करेंगे फ़िक्रे बनाने के बारे में। जैसे जिन फ़िक्रों के आखिर में गौर करें, करता रहा हूँ आता है। ठीक हो गया। जैसे मैं पाकिस्तान में बिजली का काम करता रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम किसी फ़िक्रे की हालत के बारे में बताते हैं, यानी जो काम हम अब भी करते हैं और पास्ट में भी करते रहे, या जिस हम काम को हम जानते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में बिजली का काम करता रहा हूँ, तो स्पेनिश में इसको कहेंगे यो ए estado trabajando de electricidad en पाकिस्तान। जी दोस्तों, तो यहाँ पर जो नई चीज़ें आएंगी, इस टेंस को हमने कैसे बनाना है, बाकी फिक्रा आपको बनाना आएगा, वरना इसके अलावा हम सेंटेंसेस पर काफ़ी काम करेंगे। दोस्तों, इस दफ़ा मैंने क्लास को शार्ट करने की कोशिश की है ताकि मैं छोटी क्लासें बनाऊं, आप लोग बोर ना हो और कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें, और उसके बाद एग्जाम्पल्स के लिए हम दूसरी क्लास को बनाएं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे ए, दूसरी चीज़ है एस्तादो, और फिर है त्राबाखांदो। तो चलते हैं दोस्तों आगे क्लास की तरफ और देखते हैं कि इसमें कैसे रद्द बदल करना और किस तरह क्लास बनानी है। क्लास नंबर 14 ए। इस क्लास में हम आवेर प्लस पार्टिसिपियो और प्लस खेरुंदिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। अब ऐसी जिस जगह पर हम आबेर, आबेर एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके बारे में हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी आबेर को चेंज करते हैं तो हम ए, फर्स्ट पर्सन के लिए ए एस्तादो, यानी आबेर के साथ हम ईदो का वर्ब से ए आर या आई आर हटा के ईदो या आदो का इजाफा करते हैं। और खिरुंदियो दोस्त कहते हैं फ़ेल हाल जारी को, मतलब रहा हूँ, रही हैं वगैरह। ठीक हो गया ना। जब खिरुंदियो का लफ्ज़ आएगा तो ये थोड़ी सी ग्रामर की इस्तेलाह है, तो मैं आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता, बहुत ज़्यादा ग्रामर वगैरह के चक्कर में पड़ के। तो हम अपने मतलब की इस कोर्स में ज़बान सीखने की हमने बात की थी, उसी पर चलते हैं। जी दोस्तों, तो इस क्लास में अगर हम इस सारे को इकट्ठा कर लें तब हमारे पास एक चीज़ बनती है, उसको हम कहेंगे ये कंपोजिटो है। ठीक है ना। कंपोजिटो यानी मुख्तलिफ टेंसेस में बना हुआ फिक्रा। अब दोस्तों इसकी फर्स्ट पहला नंबर जो है इसका, इसमें है उर्दू में इस फिक्रे की निशानी में क्या होता है। जब हम बात करते हैं तो ता रहा हूँ, ती रही हूँ और ते रहे हैं वगैरह आता है। ठीक है। इससे पहली जो क्लास है जो जारी में है, उसमें सिर्फ क्या आता था, रहे हैं में, यानी मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। उससे पहले क्या आता था, मैं खाता हूँ। उससे पहले क्या बताया था, मैं, यानी फर्स्ट थी मैं खाता हूँ, सेकंड में मैंने खाया जिसमें ए कोमीदो, फर्स्ट में था यो कोमो, यो ए कोमीदो। उसके बाद हमने बताया जारी कैसे होता है, यानी रही है वाली निशानी में, estoy comiendo, मैं खा रहा हूँ। अब हम बता रहे हैं कि मैं खाता रहा हूँ समथिंग कुछ भी, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पाकिस्तान में बिजली का काम करता रहा हूँ। नंबर 2 है कि इस ज़माने में वर्ब बदलने के लिए वर्ब के आखिरी दो हरूफ, यानी आपको पता है स्पेनिश वर्ब जो ख़त्म होते हैं वो ईर पर, एर पर या आ एर आर पर ख़त्म होते हैं। ठीक है ना। इनको हमने आंदो या फिर ईएंदो से बदल दिया। ठीक है ना। सिर्फ वर्ब को हमने इसमें बदलना है, बाकी चीज़ें कैसे होंगी आगे चलते हैं। इसको वेर्बालिस compuestos कहते हैं। ठीक है ना। ये जो कंडीशन है तो इसमें वेर्बालिस compuesto है, मुख्तलिफ वर्ब वगैरह हैं, उनको हमने इकट्ठा करके टेंस बनाया है। ठीक है ना। उसके साथ इसमें एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो आबेर का इस्तेमाल है और दूसरा एस्तार का इस्तेमाल है। ठीक है ना। इस फिक्रे के लिए यहाँ पर जब हम बातचीत करेंगे। नंबर 2 क्या है, हम अपने यानी उर्दू में इसको थोड़ा सा सही एक्सप्लेन करने के लिए ना समझ सकते हैं कि हम परफेक्ट कंटिन्यूस यानी एक परफेक्ट जारी बनाएंगे, जिसमें जो काम हो भी गया है, परफेक्ट भी हो गया है, यानी मैं करता रहा था या मैं खाता रहा था, खा रहा हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है ना। सॉरी पास्ट यूज़ कर गया। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब जो है आवेर, उसको हमने सिर्फ पर्सन के लिए बदलना है, यानी जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए बदलेगा, या जिससे हम बात कर रहे हैं वो बदलेगा, या थर्ड पर्सन के लिए बदलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब विस्तार को हमने पार्टिसिपियो, पार्टिसिपियो जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आ जाता है आदो या ईदो वाला इस्तेमाल। ठीक है। उसमें बदलना है, यानी ए आर हटाकर हमने इस्तार का
आ एर रे, आर हटाकर हमने उसमें आदो लगा देना है, या फिर आदो लगाने से एस्तादो बन जाएगा। क्या वजह है कि आ एर रे को हम आदो से बदलते हैं। यो he comido, yo he visto, yo bueno, रेगुलर इरेगुलर का इरेगुलर का फर्क है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि आ एर रे पर जो खत्म होने वाले वर्ब हैं उनके आखिर से आ एर रे हटाकर आंदो लगाते हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी जो वर्ब आ एर पर खत्म होते हैं, यहाँ पर जो निशानी बताई थी वही यहाँ पर आ गई। जो आ एर या ए एर रे पर खत्म होते हैं, ठीक है, इसके आखिर में ईएनदो लगाया जाता है, ईएनदो। मसलन बेवेर, बेवेर से हो गया बी एन दो, सॉरी यहाँ पर मैंने एन डालना भूल गया हूँ, बेबी एन दो, ठीक हो गया। और दुर्मीर से दुर्मी दो, साल हो गई। ये दोस्तों आगे हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब फिक्रा कैसे बनेगा, यहाँ पर हम यानी पर्सन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं भी आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए यू का इस्तेमाल है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप तू हो गए मेरे लिए। इसके बारे में हम बात करते हैं थर्ड पर्सन है, ये कोर्स के बारे में बात करते हैं, वो एल ला या उस्तेद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नोसोत्रोस, ये जमा के, यानी ये तीन सीगे जो हैं, ये तीन सीगे सिर्फ किस चीज़ के हैं, ये तीन सीगे दोस्तों ये वाले, ये सिंगुलर यानी एक शख्स, यानी बोलने वाला भी एक होगा, सुनने वाला भी एक होगा, और जिसके बारे में बात की जाती है वो भी एक होगा, ठीक हो गया। अगर हम जमा के बारे में बात करने वाले, जमा के बारे में बात करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो है इन तीन सीगों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। ये जो तीन सीगे हैं ना, ये वाले नोसोत्रोस पोसोत्रोस और ये जमा के लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ, यानी तुम एक से ज़्यादा लोग हैं, और आइयोस या इस्तान या उस्तेदिस आप लोग या वो लोग, ठीक हो गया, या वो लड़कियाँ। जी दोस्तों, ये वो सीगे हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके साथ हमने बताया कि इस वर्ब में आबेर का इस्तेमाल होता है। अब इस आबेर को अगर हम जाएं तो टाइटल में भी है कि आबेर, आबेर का यूज़ होगा। अब आ गया पार्टिसिपियो, ये वाला पार्टिसिपियो, ठीक है। अगर हम ये देखें, यानी ये हमारे पास पार्टिसिपियो, ठीक है ना, आबेर और पार्टिसिपियो। इसके बाद हम प्लस ऐड कर लेंगे फिर उन्हीं को, यानी जारी को, इन तीनों से बनाना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमने पहला अपना आबेर रख लिया। आबेर हेल्पिंग वर्ब है जो हमें समझाएगा कि मैं कौन बंदा बात, कौन सा शख्स कर रहा है, कौन सा पर्सन बात कर रहा है, ठीक है ना। और पार्टिसिपियो में हम सिर्फ इस टेंस को बनाने के लिए इस्तार का ही लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है ना, इस्तार, यानी ये फिक्स है, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब जो भी होगा, मतलब बेवेर है, ठीक है ना, तो उसके आखिर से ए रे हटाएंगे, या जो भी वर्ब है, जैसे हम आमार कर लेते हैं, आमार लफ्ज हो गया, वो आ एर पर ख़त्म होता है, तो आ एर पर जो ख़त्म होता है उसके आखिर में आन दो, जो ई आर पर या ए एर या ई एर पर ख़त्म होगा उसके आखिर में ई एन दो लगाते हैं, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब मिसाल क्या बन जाएगी, मिसाल के तौर पे यहाँ हम कोई भी वर्ब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इसके आखिर में हम लगा देते हैं मिसाल बेवेर, ठीक हो गया, ये बेवेर लफ्ज हो गया। अब हमने क्या करना है, अब फर्स्ट पर्सन अपने लिए इसको कैसे बोलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ए इस्तार को चेंज किया, इस्तादो बन गया, ए इस्तादो, ठीक है। बेवेर पर गए, बेवेर के आखिर से ए रे हटाया, ये ए रे इसको रेड कर लेते हैं, ए रे हटाकर, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं, ए रे निशानी है तो ए रे हटाकर ई एन दो लगेगा, तो लफ्ज क्या बनेगा, यो, यानी ये यो, यहाँ से यो ए इस्तादो, ये वाला इस्तादो, यो ए इस्तादो, बेवेर से ये ए रे समझ लें आप खत्म हो गया, बेब बन गया, बे बी एन दो, ये बेवेर को जब हम यहाँ पर ऐड में करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो बे बी एन दो बन जाएगा, ठीक हो गया ना। तो पूरा फिक्रा हमारे सामने क्या आया, यो ए estado, ठीक है, yo he estado bebiendo, ठीक हो गया दोस्तों, यानी मैं पीता रहा हूँ,
मैं कहता हूँ मैं पानी पीता रहा हूँ, yo he estado bebiendo, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता रहा हूँ, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर के पास गया हूँ तो उसको मैं बता रहा हूँ कि मैं मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं बहुत ज़्यादा पानी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता रहा हूँ, या आज मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता रहा हूँ। yo he estado bebiendo mucha agua। ठीक हो गया। आगे क्वांटिटी है, यानी यहाँ से इसके बाद जो होगा वो आपको पता है कि रिमेनिंग सेंटेंस होता है, ठीक है ना, बाद में जो फिर आएगा। जी, उसके अलावा अगर हम सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे इसके में, तो होगा तू आस estado bebiendo। क्या agua, tú has estado bebiendo agua। अब ये पूछ रहा हूँ मैं, अगर मैं कहता हूँ tú has estado bebiendo mucha agua, अब उसको बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है। क्या तुम बहुत ज़्यादा पानी पीते रहे हो, या तुम बहुत ज़्यादा पानी पीते रहे हो। थर्ड पर्सन के लिए एल, एया, या साथ में उस्तेद ऐड कर लेते हैं। उस्तेद, उस्तेद का मतलब पता ही है आपको, आप। pues él ha estado, a, सॉरी, पेंडिंग में चले जाते हैं। él ha estado bebiendo, ठीक है ना, yendo लगा दिया, él ha estado bebiendo mucha agua, वो बहुत ज़्यादा पानी पीता रहा है। उसके बाद आ जाएगा या usted ha estado bebiendo mucha agua, आप, अब ये रिस्पेक्ट में है, तू की जगह थर्ड पर्सन का यूज़ होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा पानी पीते रहे हैं। nosotros hemos, साथ, nosotros hemos estado bebiendo mucha agua। ठीक हो गया, बेबेर से bebiendo, यहाँ पर हम सिर्फ बे, ये दोस्तों मैंने उर्दू में लिखने की वजह से कुछ इस तरह हो जाता है, पर नीचे लिख लेते हैं बेबियंदो, बेबियंदो। तो फर्क यहाँ पर करने वाला क्या है कि वो देखिए बेबेर से ए रे हटाया तो बेब बच गया, इसके आगे येंदो लगा दिया, बेबियंदो। एस्तार से आ रे हटाया, एस्तादो पार्टिसिपियो, यानी जो रिसेंटली कोई काम हुआ हो, जो फेल हाल में हो, ठीक है ना, जो पुराना ना हो, माजी में ना हो, पास्ट में ना हो या फ्यूचर में, वो अभी मैंने किया है। एक बनता है, आप इसको स्पेनिश की ग्रामेटिक लैंग्वेज में पेरितो और यूँ करके ना, वो सारी चीज़ वो बाद में बात करेंगे, ठीक हो गया। तो आगे आ गया vosotros, आप तमाम लोग, habéis, अब यहाँ से habéis estado bebiendo, habéis estado bebiendo काफ़े, आप लोग काफ़ी पीते रहे हैं, ठीक हो गया। थर्ड में हो जाएगा ellos, ellas, ellos, ellas, या फिर ustedes han estado bebiendo el agua, ठीक हो गया। तो अब वो इसमें सारे में सिंपल सी जो चीज़ है वो गौर करने की क्या है कि हमने इसमें आवेर का अल्फाज हेल्पिंग वर्ब है जो कि बताएगा हमें कि बात करने वाला शख्स कौन है। अगर मैं अपने लिए बात करूंगा ए, सेकंड पर्सन आस, थर्ड पर्सन आ, ठीक हो गया। pues yo he estado bebiendo agua। अब इसकी थोड़ी सी एक मिसाल आपके सामने और कर लेते हैं। अगर हम क्या लेते हैं जी, बीवीर का, ठीक हो गया, ये आ गया लफ्ज़ बीवीर। बीवीर का मतलब आपको पता है रहना, किसी जगह रहना, यानी मैं रहता हूँ, यो बीवो। सेकंड में करेंगे यो इस्तादो, यो ए बेबी दो, मैं रहा हूँ या मैं जिया हूँ या जो कुछ भी हो गया, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा इस्तोई विविएंदो, मैं रह रहा हूँ। लेकिन अब इस टेंस में करने के लिए हमने ये ईयर जो है इसको यहाँ से उड़ाना है, ईएंदो लगाना है। तो इसको अगर हम खत्म कर देते हैं ईयर को, तो पीछे लफ्ज़ क्या बन गया, बीप। बीप को यहाँ पर हम लगाए, यानी यहाँ लफ्ज़ आ जाएगा बीप, आगे आ जाए ई एन दो, क्या है ई एन दो, यानी हमने गौर किस पर करना है, इस लफ्ज़ पर ई एन दो। वो देखिए हमने ई एन दो लगाया और यहाँ से सिर्फ ये रे हटाया, ई एन दो बन गया। pues yo बनेगा क्या, yo he estado viviendo en पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता रहा हूँ। या कहते हैं has estado viviendo con सलमान, तुम सलमान के साथ रहते रहे हो।
तो जिस तरह मैं खाना अच्छा बनाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ, yo he estado cocinando en un hotel en पाकिस्तान। अभी मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ भाई tienes alguna experiencia? तो मैं कहता हूँ sí, हाँ, yo he estado trabajando de electricidad, मैं बिजली का काम करता रहा हूँ। कोई कहता है हाँ जी आपको प्लादूर का काम आता है? sí, yo he estado trabajando de pladur, मैं प्लादूर का काम करता रहा हूँ। समझ आ गई? अच्छा, इसके साथ ये दो मिसालें हो गई। अब तीसरा, अब ये देख रहे हैं कि बाकी हमने यहाँ पर इनमें कोई चेंजिंग नहीं की, यानी इसमें एक ही चेंज करना है। जब भी फिक्रे में, उर्दू में, समझ में, यानी आपको सोचना है तो कहते हैं मैं करता रहा हूँ, तो जहन में डालें कि आबेर और इस्तार का इस्तेमाल होगा। इस्तार से आयर हटा के लेकर जाएंगे, आदो लगा देंगे, आबेर से ए। आगे कोई भी वर्ब आपके सामने, रेगुलर वर्ब, ठीक है ना, एक इर्रेगुलर वर्ब होता है उसको नहीं, रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब को यहाँ चेंज करने के, जैसे आमार, ये थोड़ा सा हमार हो गया। अच्छा, त्रवाखार, त्रवाखार, त्रवाखार में दोस्तों वर्ब के आखिर से वर्ब खत्म होता है आयर पे। त्रवाखार का मतलब काम कर रहा है। आयर रे हटाएंगे तो आ वाला लफ्ज ही लगाएंगे, यानी आन दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको कट करके और त्रा वा खान दो, वही लफ्ज आयर रे हटाया और आन दो हमने लगा दिया। ठीक हो गया, बाकी फिक्रा वही रहेगा। he estado trabajando de qué, de cualquier cosa. Yo he estado trabajando de plato, yo he estado trabajando de cocinero, yo he estado trabajando de paleta, ठीक है ना। yo he estado limpiando pisos, pues जो कुछ भी आप अपने बारे में कहना चाहते हैं। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में मैं कोई काम नहीं करता रहा। पाकिस्तान, yo no he estado, yo no he estado trabajando, o yo, आगे कहते हैं, he estado trabajando muchos años, मैं बहुत साल काम करता रहा हूँ। इसी तरह तू के लिए आज, तो हमें फिक्रा, बाकी फिक्रा ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एडिटिंग में आते हैं। ये जो दोस्तों, ये वाला ये, ठीक है ना, ये दो पैराग्राफ, या इसे हम यूं कर लें, ये जो दो हिस्से हैं, ठीक है, ये आपको सिर्फ ये बताते हैं, इसके कह दें आप ता, यह रहा हूँ, ये ता का करते हैं आप समझने के लिए। आगे कौन, कौन के बारे में आप इसको यूज करेंगे, भाई कौन काम करता रहा है, तो आप बताएंगे मैं करता रहा हूँ, या तुम करते रहे, या वो करता रहा है। तो हमने यहाँ से हमेशा याद रखें, जब भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या सी के बनाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलने वाला, सुनने वाला, या जिसके बारे में बात होती है, उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से किसी भी बंदे को पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी फिक्रा नहीं बताता, बाकी फिक्रा सिर्फ बताता है नौइयत, काम, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, या क्या चीज़ है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास काफ़ी लंबी होगी, ना करते पसंद आई होगी, तो प्लीज़ टोटल उर्दू को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के अलावा उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से हिम्मत आती है, दिल करता है और वीडियो बनाने को, वरना यकीन से दिल ही नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।